खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मां की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को पहुंचाने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ने से ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहनशक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही रहकर संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते, तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसे जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका आज भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचें, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर काम करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से उतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने भीतर ही रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी मित्रों या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत गिराना। याद रखो, अंदर भले ही कमी हो, लेकिन बाहर पूरा दम दिखना चाहिए, क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, तो वे अपना व्यवहार बदल लेंगे और आप समय से पहले ही टूट जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा होता है उसी को पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना भी पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराइए और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर आंख बंद करके विश्वास मत करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, तो वे आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने वाले और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने के लिए थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहना का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है,
जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना जब सबसे कीमती हो जाए, तो वही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर पूरा विश्वास रखना। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से टूट जाता है। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुकना मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सफर कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह बेपरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका दे देता है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है।
सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है, उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लाडो, चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक को भी भूल जाता है। अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और डर के स्रोत हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है, तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। अगर बुरे विचारों से भरा है, तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहां जाना है, ठीक उसी तरह जीवन में जीते हुए यह तय कर लें कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो अतिथि की तरह हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। खामोशी से भी कम होते मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद अगर अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, लेकिन ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मां की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं बल्कि चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। इंसान बस एक कारण से अकेला हो जाता है, क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज्यादा काबिल और हुनरबाज होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, तब तक जब तक आप विजेता न बन जाएं। अगर आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि एक ऐसा वक्त आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए समय की परवाह करें और उसके साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफों के बाद जो जीत मिलेगी वह भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगर आप सोचते हैं कि सफलता आसानी से मिल जाएगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य से मिलती है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप दिन रात सफलता के लिए जूझ रहे हैं, तो रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको रोक नहीं पाएगी। जिस पर आपका पूरा ध्यान होता है, वही आपके जीवन में घटित होता है और वही आप हासिल करते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो। एक वह जो तुम में वह कमी बताए जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और दूसरा वह जो तुम में वह गुण बताए जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत उम्र के अनुसार बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी तरह भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते।
सच्चा और अच्छा दोस्त फूल की तरह होता है। न उसे तोड़ा जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। तोड़ा तो मुरझा जाएगा और छोड़ा तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठ हो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर वह लोग जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, देखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि कब आपको हंसना है और कब रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल करे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वही काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक दिन आप निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए वही काम करिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है और जिसे किए बिना आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है, तो यह जुनून लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए किसी और को देखकर नहीं, बल्कि खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़िए। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। यदि आप संयम रखोगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप जानते हैं, संयम का फल मीठा होता है, पर इसे बढ़ने और पकने में लंबा समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी तैयार नहीं होता। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, तो इस राह पर चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनता है और आपको जीत दिलाता है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा से भरा नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद रखें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है, तो उसे ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप जितना नजदीक होने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही दूर होता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। थोड़ी बेशक कड़वी हों, पर आपके फायदे के लिए होती हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जब हम दुनिया की भीड़ में निकले तो पता चला कि हर वही शख्स अकेला है जो दूसरों पर ज्यादा भरोसा करता है। परेशान मत हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखने के चक्कर में तुम खुद को ही न खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि यह तो दूसरे के लिए है। हमें पागलों से दोस्ती करना पसंद है क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग औकात में भले ही छोटे हों, मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वह मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वह कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो।
दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरे वह जिन्होंने तकलीफ में साथ दिया हो। रंगों में भी इतने रंग कहां जितने रंग आजकल के इंसान बदलते हैं। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, चाहे वह ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती हैं। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात भी नहीं होती। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं आपको सौंप देता है तो वह आप पर ईश्वर के जैसा संपूर्ण विश्वास करता है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो इस बहाने अपना दिन और रात मत गंवाइए। गम को भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए यह सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो यह लिख लीजिए कि आप कोशिश के आखिरी पड़ाव पर आ जाएंगे, पर आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह बनाया है कि अगर आप खुद का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और वह हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं तो वही जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती हैं, और जब आप उन्हें मजबूरी में उठाते हैं तो वही जिम्मेदारियां आपको दबाकर खत्म कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन जितना तेज दौड़ेगा आपकी सफलता की गति उतनी ही तेज होगी, इसलिए अपने मन को नियंत्रित कीजिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंपने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। जो दरवाजे पर अंकित समीकरण हल करके दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा, और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कोई उसे लिखकर याद करके जाता और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करता, किंतु फिर भी असफल रहता। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकालने में असमर्थ रहे। राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को भी आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित के समीकरण को हल करने में लगे हुए थे, वहीं वह युवक एक कोने में खड़े होकर उन्हें देख रहा था।
राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे हो? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने अपने राज्य के इतने बड़े गणितज्ञ हैं। इन्हें पहले समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो यही राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। यदि यह समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठ गया और गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई, किंतु दोनों गणितज्ञ उस समीकरण को हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूमता रहा, आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? महल का यह दरवाजा आखिर खुलेगा कैसे? पूरा प्रयास करने के बाद उन्होंने हार मान ली। तभी कोने में बैठा युवक उठा और दरवाजे के पास गया। उसने जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे, तूने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण हो ही ना। इसलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। यह उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस युवक को वही महल उपहार में दे दिया गया और उसे राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में हम कई बार ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में या तो कोई समस्या होती ही नहीं या फिर बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में समस्या का समाधान अपने आप निकल आता है या फिर थोड़े से प्रयास से। तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर विचलित न हो, शांति से सोचिए और फिर समाधान करने का प्रयास कीजिए।